श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो मैं यहाँ पर पूजा करके आ चुकी हूँ, मंदिर भी हो आई हूँ। और देखिए मंदिर से मैं क्या लेकर आई हूँ। और मंदिर से मैं ये बेल पत्र लेकर आई हूँ। ये देखिए कितने छोटे छोटे हैं, है ना। और ये फूल लेकर आई हूँ। तो और यहाँ पर हमारी पूजा वगैरह हो चुकी है। हमारे यहाँ मंदिर में बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ, काफ़ी बड़ा सा पेड़ है। लेकिन पंडित जी देख लेते हैं तो चिल्लाते हैं। लेकिन मैंने क्या किया है कि मतलब मैं जब जल चढ़ाती हूँ ना बेल के पेड़ पर, तो मतलब मैं तड़ती रहती हूँ कि कहीं पंडित जी तो नहीं देख रहे हैं। और पंडित जी नहीं देख रहे होते तो उनकी आँख बचाकर मैं बेलपत्ती ले लेती हूँ, एक या दो ले आती हूँ, क्योंकि बाबू जाता है जल चढ़ाने के लिए, तो ले आती हूँ उसके लिए। अब क्या होता है, मार्केट से मंगाओ तो मार्केट से मिलती ज़रूर है, लेकिन वो कटी कटी जितनी भी मतलब मिलती है, सारी कटी फटी, कोई भी अच्छी नहीं मिलती है। और पता है, मेरी चोरी करने की तो वैसे भी आदत है, बचपन से ही चोरी करने की आदत है। यानी कि आप लोग सोच रहे हो रुपए पैसे की, तो ऐसा नहीं है ना जी, ऐसा नहीं है कि मेरी ही आदत रुपए पैसे चोरी करने की, ना, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे कि आम है, अमरूद है ना, पेड़ में अगर किसी के यहाँ लगे हो तो इस तरह की चोरियाँ करने में, मतलब इस तरह की चोरियाँ करने का मज़ा ही कुछ और है। तो वही, जब मैं मंदिर जाती हूँ तो बेलपत्र दिखता है तो मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है। क्योंकि मेरे आस पड़ोस में जैसे अमरूद का पेड़ लगा होता था ना, तो जब ऐसे ही गर्मी के सीज़न में जब दिन में लोग सो जाते थे, तो तब मैं अमरूद वगैरह तोड़ने के लिए निकला करती, तोड़ती थी। क्या मतलब बचपन की क्या यादें हैं। और जैसे गांव वगैरह जाती थी तो आम वगैरह हो जाता है, मतलब कि जो भी खाने पीने के सामान मुझे खाने से ज़्यादा देखने में अच्छे लगते थे, तो मैं एक दो पीस उसमें से ज़रूर चुरा लेती थी, सबकी आँख बचाकर। अगर देखते हैं देख कर तोड़ो तो यार क्या मज़ा, कुछ भी मज़ा नहीं है, वो मज़ा ही नहीं आता है। और जो चोरी करके चुरा कर तोड़ो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो चलिए, ये तो रही हमारे बचपन की बात। और यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है मेरी चाय, तो मेरी बन रही है चाय। और अभी इसमें मैंने दूध डाला है कि नहीं डाला, दूध भी पड़ गया है, तो चाय हमारी खोल रही। भीषण गर्मी पड़ने लगी, हद से ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। जितना अच्छा अप्रैल का मौसम गया है गुरु, मतलब मुझे लगता है कि ये मई का महीना तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब, जरा बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। चलिए, चाय हमारी बन गई है। पतिदेव को भी ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती बेटे ने ढकेल ढकेल के आज मंदिर भेज ही दिया है। तो वो मंदिर गए हैं, बेटा मेरा गया है खेलने के लिए पार्क। और मैं चाय छानती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। और यहाँ पर मेरी बन गई है चाय, तो चाय छान लूँगी और फिर इसके बाद जो है आगे का भी काम करना है। जैसे कि अब खाना पीना वगैरह भी बनाना है। तो अभी तो सबसे पहले चाय वगैरह होगी और फिर इसके बाद सब्ज़ी वगैरह बनाऊंगी। और आज जा रही हूँ सब्ज़ी बनाने, आलू बैंगन की। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ अजी मतलब गर्मियों में तो आलू बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, लेकिन टेस्टी ही नहीं आता। और यहाँ पर मैं जब मंदिर गई थी ना, तो वहाँ से जो जल था उसको लेकर आई थी। तो उसी जल को मैंने प्रसाद के रूप में थोड़ा सा पतिदेव को दे दिया है और थोड़ा सा मैंने ले लिया है। तो हाँ, मैं कह रही थी कि ये गर्मी की आलू में मुझे तो लगता कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा। जैसे कि आलू टमाटर वगैरह की सब्ज़ी बनाओ, वैसे तो बॉयल करके मैं बहुत कम बनाती हूँ। अगर कच्ची बना रही हूँ, जैसे कच्ची आलू टमाटर की बनाती हूँ ना, तो इसमें मुझे फीका फीका सा अजीब सा टेस्ट आ रहा है। हाँ, केवल फ्राई आलू जो होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आलू टमाटर की सब्ज़ी कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो फिलहाल आज जा रही हूँ मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाने के लिए। और इसमें मैंने प्याज वगैरह नहीं डाला, प्याज लहसुन नहीं डाला, क्योंकि भगवान जी को भोग लगाना है। तो सिर्फ मेथी और जीरा हींग का तड़का लगाया हुआ है और टमाटर डाल दिया है। और इसमें हल्दी डाल दूँगी, धनिया
मिर्चा, गरम मसाला और थोड़ा सा डाल दूँगी सब्जी मसाला वगैरह, ताकि इसका टेस्ट आ जाए। क्योंकि बैगन की जो सब्ज़ी होती है ना, तो उसमें प्याज लहसुन ना पड़े तो उसका तो कोई टेस्ट ही नहीं आता है। और गाइस ये पीछे बाहर जो है ये पिपीहिरी की आवाज़ आ रही है, मुझे लगता है कोई कोई चीज़ बेचने के लिए आया है ना ठेले पर, तो ये उसी की पी 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 करके आवाज़ आ रही है, तो इग्नोर कीजिएगा गाइस। तो यहाँ पर मसाला हमारा जो है भुन गया है और इसमें मैंने डाल दिया आलू। और हाँ, एक बात बताऊँ, आलू जो मैंने छोटी छोटी नहीं काटी है, आलू मैंने थोड़ी सी बड़ी बड़ी काटी है। और आज मैं थोड़ी सी अलग प्रकार की सब्ज़ी बना रही थी, और बैगन को क्या किया, छोटे छोटे हमारे बैगन थे तो इसको मैंने काटा नहीं है, इसको मैंने 4 फाँक केवल किया है और पीछे से इसको ज्वाइंट कर दिया है। और इसके अंदर हल्का सा नमक और थोड़ी सी मिर्च डाल दिए, ताकि इसके अंदर का जो है मतलब प्लेन प्लेन ना रहे, है ना। तो आज मैंने सोचा कि आज इसकी सब्ज़ी मैं इस तरह से बनाती हूँ। और इसके बाद थोड़ा सा मैं डाल दूँगी भरवा मसाला जो हमारा पिसा हुआ रखा होता है, जैसे सौंफ, कलौंजी, जीरा, है ना। तो ये सारे जो भरवा मसाले होते हैं तो लास्ट में मैं इसमें डाल दूँगी, तो इस सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। वैसे भी बैगन फीका लगेगा नहीं, क्योंकि मैंने इसके अंदर नमक डाला है। हाँ, और भरवा आलू भी हो जाएगी, है ना। क्योंकि अगर भरवा मसाला हो गया तो भरवा आलू भी हो जाएगी इसी के साथ साथ। और यहाँ पर मैं फटाफट से अब सेक लूँगी रोटियाँ, और जा रही हूँ सबसे पहले कान कान्हा जी को भोग लगाने के लिए, क्योंकि अभी पतिदेव को जो है उनको भी देना है, लंच देना है और उनको भी नाश्ता वगैरह देना है। और बाहर बहुत शोर हो रहा था तो वही मैं देखने चली गई। मुझे लगा कि 1 मिनट के लिए फिर शांत हो जाएंगे, लेकिन 2 लोग थे, एक पिपीहरी वाला और एक कबाड़ी वाला, दोनों आपस में बातें करने लगे। तो मुझे लगा भी शांत हो जाएंगे, लेकिन ना, वो लोग तो बोलते ही जा रहे। तो मुझे बीच में ब्रेक लेकर थोड़ा सा जाना पड़ा। और यहाँ पर मैंने कान्हा जी के भोग के लिए निकाल लिया है खाना, जिसमें मतलब रोटियाँ हैं, आलू बैगन की हमारी सब्जी है और दही है। तो चलिए कान्हा जी को भोग लगा देती हूँ, और फिर इसके बाद आकर पतिदेव का भी नाश्ता देती हूँ, वरना फिर वो भी चिल्लाने लगेंगे। मॉर्निंग का टाइम तो मतलब ऐसा लगता है कि कितनी देर, मतलब कितनी जल्दी 9 बज जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। चाहे जितनी जल्दी आप उठो, लेकिन टाइम आपका वही हो जाता है। ये अब ये मान के चलिए कि 4:30 बजे मेरा उठना हो जाता है। 4:30 बजे उठती हूँ। फिर इसके बाद आप लोग जानते हैं कि घर कमरे की सफाई, दरवाजे की सफाई, फिर छत की सफाई, पेड़ों को पानी देना, यानी कि इतना होते करते इतना काम हमारा जो है हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से मैं लगा लेती हूँ पतिदेव की थाली। और गाइस हाँ, आप लोगों से एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 गाइस सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि आप लोग आते हो बिना लाइक के चले जाते हो, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। लाइक करके जाया कीजिए, पसंद आए तो लाइक कर दिया करिए, ना पसंद आए तो वो बात अलग की है कि हाँ चलिए भाई, हमारा जो वीडियो आपको नहीं पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों को लाइक का कोई पैसा नहीं पड़ता है, तो प्लीज़ लाइक तो कर ही दिया करिए। आप लोगों का एक लाइक, ये समझ लीजिए, हम लोगों की ज़िंदगी संवार सकता है, क्योंकि लाइक आते हैं तो दिल को बहुत तसल्ली मिलती है। और आज जो है, आज है मदर्स डे, और मुझे पता नहीं था, बाबू मेरा चॉकलेट लेकर आया था। और ये इतना शर्मीला, इतना शर्मीला, ये समझ लीजिए कैमरे के सामने तो आना चाहता ही नहीं। वैसे तो खूब बोलेगा, खूब प्यार करेगा, अगर कैमरे के सामने मैं सोचूं कि इसको थोड़ा सा प्यार करूं तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरा खुद का बाप हो गया है, तो मतलब मुझसे दूर भागेगा। तो मुझे तो पता ही नहीं थी। तो मतलब जब वो क्या बोलते हैं, इनके पिताजी वगैरह ऑफिस चले गए, तब ये जो है मुझे लाकर इन्होंने दिया। तो मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ, हमारे बीच, मतलब ये समझ लीजिए, मुझे लगता है 40 डिग्री पारा जा रहा है, टेम्परेचर जा रहा है, इतना गर्म रहा है कि दिमाग एकदम ख़राब हो रखा है। तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठकर हवा खाती हूँ, तब तक बाबू मेरे ले आए चॉकलेट मुझे देने के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सबसे पहले अब मेरे कान्हा जी के पास जाओ रखाओ, फिर इसके बाद में हम दोनों माँ बेटा खाते हैं। तो वही बाबू मेरा गया था चॉकलेट जो है कान्हा जी के पास रखने के लिए। होता है ना, जब आप किसी किसी के साथ सब कुछ शेयर करने लगो ना, तो कुछ भी करो तो फिर आपको उनकी याद आ ही जाती है। तो यही कंडीशन मेरी भी है कि अगर जैसे बिना लहसुन प्याज के अगर मैं कुछ भी खाती हूँ तो मुझे उनकी याद आ जाती है, और मैं तुरंत, चाहे थोड़ा हो चाहे कम, मतलब जैसा भी हो, तो मैं थोड़ा सा उनको ज़रूर दे देती हूँ।
और ये नेक्स्ट डे का है। तो यहाँ पर बाबू मेरा पशुपति व्रत रखा हुआ है, तो ये उन्हीं की थाली लगी हुई है। तो अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तो चलिए अब थोड़ा सा मंदिर में दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर हमारी पूरा सामान जो हेलो गाइस, जय श्री तैयार हो कृष्ण, गया है। राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो आज है एकादशी। तो एकादशी की मेरी पूजा भी हो गया है। और एकादशी का तो व्रत है ही है, मेरा भी है, पतिदेव का भी है, बाबू का तो जानते हैं सोमवार को पशुपति जी का व्रत होता है, तो आज उनका व्रत है। और अब चल रहे हैं मंदिर पूजा करने के लिए। और ये देखिए चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को। और अपने कान्हा जी के पास मैंने ये फूल ज़्यादा थे तो मैंने इस पॉट में पानी डालकर रख दिया है। वैसे तो पूजा वगैरह हो चुकी है, लेकिन फूल अभी मैं निकाल ली थी तो मुझे ज़्यादा दिख गया, तो मैंने कहा थोड़ा सा सजाकर मंदिर के पास रख देती हूँ। झालर वगैरह बंद है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो चलिए चलती हूँ मंदिर पे, फिर वहीं मिलती हूँ आप लोगों से। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं मंदिर में। तो मंदिर आज थोड़ा खाली था, तो बाबू मेरे पूजा कर रहे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो इस तरह से हो रहा था। लेकिन मतलब जिस हिसाब से पहले भीड़ थी ना, उस हिसाब से कम भीड़ है। तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा शेयर कर दूँ। तो क्योंकि अब की जो है ये चौथा सोमवार है हमारे बाबू का, और अब जो आएगा तो वो 5वां सोमवार होगा जिसमें उद्यापन किया जाएगा। तो ये पूजा हमारे बाबू ने कर ली है, और यहाँ पर कपूर की आरती कर ले रहे हैं। तो देखिए सब लोग जल भी चढ़ा रहे हैं, कुछ लोग पूजा भी कर रहे हैं, और एक साइड मेरा बाबू बैठकर पूजा कर रहा है। मतलब होता है एक साइड आप बैठ जाओ तो जिसको जल चढ़ाना होगा चढ़ा कर जाएगा, जिसको पूजा करना होगा तो वो दूसरी तरफ बैठकर पूजा कर लेगा। और यहाँ पर फिर वहाँ पर मतलब शिव जी की पूजा करने के बाद मैं आकर यहाँ बाहर बैठ गई हूँ, और इतनी गर्मी हो रही, पसीना से मतलब मेरा ये मांग इतना बहा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बंदर बन गई हूँ। पूरा का पूरा लाल लाल, मतलब माथे से लेकर नीचे तक आ गया, माथे से लेकर यानी कि बिंदी तक आ गया है। और ये शाम के टाइम की है। तो शाम के टाइम बाबू आया था पूजा करने के लिए, तो मैं भी दीपक लेकर आई थी। मैंने कहा कि मैं भी जला दूंगी। तो ये सबसे पहले मैंने जलाया है शिव जी के मतलब भगवान जी के पास, अपने शिव बाबा के पास जलाया है। फिर यहाँ पर केले के पेड़ पर जलाया, और ये रहा बेलपत्र का पेड़। तो मतलब इन्हीं में से बेलपत्री मैं लेकर गई थी, जैसे कि आप लोगों को मैंने आगे बताया हुआ है कि मैं बेलपत्ती लेकर आई थी ना। तो बेलपत्ती मैं इसी पेड़ से लेकर आई थी। अभी नए नए फूल पत्तियाँ निकल रही हैं, तो देखने में इतने अच्छे लगते हैं कि कुछ पूछिए ना। लेकिन बाबू को चढ़ाना होता है, तो फिर मैं ले गई थी। और अब मैं जा रही हूँ, ये है पीपल का पेड़, जहाँ पर मैं एक दीपक यहाँ पर भी लगाऊंगी, और फिर इसके बाद एक परिक्रमा भी करूँगी। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो भी कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो ओम नमः शिवाय।